बेटी किश्ती आई बोले क्यों रे? अच्छा कारोबार सब सही चल रहा है? बढ़िया सब चलत है। चल थोड़ा आशीर्वाद लगा, मैं थक गया हूँ, बैठना चाहता हूँ। कोई है तो मुझसे मिला देना। ठीक ठीक काका बैठो बैठो, घबराओ ना, कोनो भी आएगा मैं तुमसे मिलेंगे हो। महाराज जी पहचान बड़े में सलाम का डॉक्टर और से बोलो। हाँ हाँ महाराज जी आए होंगे। जी ये बताइए तुम्हारे सेठ जी? हाँ घर पे जाकर उनसे कह दो किन्नौर शहर के तुम्हारे दोस्त महाराज रतन सिंह आज तुम्हारे दरवाजे। महाराज जी हमारे काका जी का कहना है कि कोई भी आए आप फौरन हमसे मिलाना। हाँ तुम्हारे सेठ जी क्या आदेश है? हाँ ये आदेश है। तो ठीक है आओ मुनीम जी आइए। आज इस खशम गुलाम के खराब पधारे हो रहे हैं। आज ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक महाराज होते हुए भी आपके पास अगर कोई काम होता तो खुद ही बुला लिए होते, और आज फिर आदेश क्या? ये काम बहुत बड़ा था, इसलिए हमने सोचा खुद चलकर हम उनके घर चलें और उनसे कुछ बातें करें। क्या बात है, कोई मुझसे गलती हुई? नहीं मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि मैं इस राज का महाराज हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारे घर में एक कीमती हीरा है, उस हीरे को मैं लेना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। हीरा? कैसा हीरा है? क्या मेरी बात का समझे नहीं? नहीं मेरे दोस्त, हाँ मेरे पास भी एक लड़का है और तुम्हारे पास भी एक लड़की है। मैं सोचता हूँ कि ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना शुभ होगा। महाराज, आप महाराज हो और मैं एक सेठ हूँ। लोग कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसे हो सकता है? हाँ इसकी चिंता मत करो, जितना भी खर्च विवाह में होगा सब हमारे पर। हमें केवल बहू कहते हैं कि दुल्हन ही दे। सही बात है, पर महाराज आप की बात मैंने बचपन से नहीं काटा और न ही आज काट सकता हूँ। जो आप कहेंगे मुझे स्वीकार है। राय दरबारी, ये रिश्ता हमारे सेठ जी को मंजूर हो गया। हम सोचते हैं कि जैसे भी लगन मुहूर्त निकले हमें आकर तत्काल सूचित करना और सारी जिम्मेदारी शादी तुम्हारी होगी। हर चीज की पूर्ति करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। जी महाराज जी, हम इसके लिए तुम्हें जिम्मेदारी समझते हैं। जी और सेठ जी, जिस दिन लग्न मुहूर्त निकले हमारे राज दरबारी को बता देना, पैसे पहुंचा देंगे, सारा काम तत्काल होना चाहिए।
तारीख तो होता ही नहीं। 35 तारीख कहाँ होती है? वो तो 35 हो गया, अगर तारीख 35 कहाँ होती है? अरे 25 तारीख होती है, 5 तारीख होती है, 35 तारीख कहाँ होती है? अच्छा, नहीं मानना तो क्या होगा? बोलो। 35 तारीख को जो है हम लोग बारात लेके आओगे, व्यवस्था सारी महाराज जी की तरफ से हुई। ठीक है, पैसा जो है चलो तुम लेता हो, हम लोग जा रहे हैं, व्यवस्था आपकी। ठीक है मुनीम, देख ये काम सयान लड़की है, पैसा भी अपना नहीं लगेगा और बेटी महलों की रानी बन जाएगी। क्या बात तो बढ़िया कह रहा है, क्या बात सही है। देखो ना रुपया लागी, हाँ, तुम्हारा पैसा बचा रही, अब तुम की शादी हो जाएगी, अब महलों की रानी बन जाएगी, सारी जिंदगी राज करेगी। तो जाएगा ना, कहीं जाना नहीं है, इसी घड़ी जा, ज्यादा देर इसमें मत, कम से कम 5 लाख रुपए लेकर वहाँ से महाराज मजा और इसका लगन मुहूर्त गिरवा कर तुम्हारा काम है। ठीक है, जा जल्दी जा। मेरे जिंदगी के माले, मेरे दिल पे हाथ रखिए, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखिए, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की। तेरा हौसला बढ़ेगा, तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन को थाम ले दो, रख दूं जो हाथ दिल पर, रख दूं जो हाथ दिल पर, तेरा दिल बदल न जाए, रख दूं जो हाथ। अरे क्या दिखा पिताजी, अरे यार ये क्या दिखा, आज मेरे पिताजी इतना खुश है, आखिर क्या बात है? बेटी, जब इंसान खुशी का दिन आता है तो इंसान खुशी होता है। आखिर कैसी बात है? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या है? हाँ, तेरी किस्मत जाग उठी। किस्मत? हाँ, इसलिए खुश हूँ। क्या बात है? साफ साफ बताओ ना। तो पूछना चाहती है, साफ साफ बताओ। मैं बता दूंगा साफ साफ। मैंने तेरी शादी तय कर दिया। मेरी शादी? हाँ, ये कैसी बातें करते हैं पिताजी? बेटी, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, वही किया हूँ जो हर माँ बाप का धर्म होता है, बेटी की शादी करना। हाँ, लेकिन मेरी शादी कहाँ और किससे? बेटी सुन लेगी ना, खुशी से झूम उठेगी। अच्छा, हाँ, कहाँ पर पिताजी? यहाँ के महाराज राजा रतन सिंह के बेटे तूफान के साथ। नहीं पिताजी, एक ऐसी बातें करती है। तूफान के साथ हाँ, मेरी शादी? हाँ बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं पिताजी। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? अरे महलों की रानी बनेगी, वो महाराज के लड़का है, वो क्यों
क्यों नहीं सकता है? तो आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? अरे शादी में हरगिज करूंगी नहीं। एक शराबी दिवाली और हरामी है और उसके संग में ये शादी रचाऊं नहीं। शराबी मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। ये तू कह रही है? हाँ मैं कह रही हूँ। मैं तो कहीं नहीं देखा कि शराबी जुआड़ी शराबी है, कभी मैं नहीं देखा। लेकिन ये रिश्ता मुझे नहीं मंजूर पिताजी। बेटी, ये रिश्ता मैं वचन हार चुका हूँ महाराज से, तुझे करना होगा। पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये रिश्ता मत कीजिए, क्योंकि पिताजी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ किससे प्यार करती है? पिताजी मेरे कॉलेज में साहिल नाम के लड़का है, वो मुझे बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साहिल से करूंगी, नहीं बेटी, वरना किसी से नहीं। नहीं, हाँ पिताजी किसी नहीं होगा। एक गरीब के घर में जहाँ पे खाने के लिए दाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, उससे तू प्यार कर बेटी। पिताजी पहले उनके लिए खाने के लिए नहीं कि रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़े में रहते, लेकिन मेरे लिए उनका दिल है। हाँ पिताजी मैं साहिल से शादी करूंगी। भूल जा बेटी साहिल को, कभी नहीं। जो मेरी इज्जत का सवाल है। पिताजी मैं साहिल को नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं साहिल से प्यार करती हूँ। नहीं मानेगी तू? नहीं, तुझे भूलना पड़ेगा यार। मैं हाथों से तुझे पाला है, आवाज अगर नहीं मानेगी तो मैं ये हाथ तुझ पर उठा दूंगा। नहीं पिताजी चाहे क्यों ना तुम मेरी कोटी कोटी काट दो, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साहिल से, तूफान के साथ शादी नहीं करूंगी। और बड़ा नाम जग में और कमाया है कसम पैदा करने वाले, आज मेरी इज्जत का सवाल है, या तो इस संसार में तू रहेगी या मैं। से लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत करो। मैं साहिल को बहुत चाहती हूँ, मेरी शादी साहिल से कर दो, तूफान के साथ शादी नहीं करूंगी। तो बात माने
बात माने न बेटी और घर से मेरी बात मुझे मर जाने दे। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अनाथ नहीं होना चाहती तो मुझे छोड़कर ऐसे कदम मत उठाओ तुम। अपनी जान तुम नहीं दोगी। बात मानेगी? अगर ये तुम्हारी इच्छा है। हाँ मेरी इच्छा कि मैं तूफान से शादी करूं। हाँ बेटी। तब खुश रहोगी। हाँ तब मैं खुश रहूंगा। ठीक है पिताजी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, शादी मुझे मंजूर है। ठीक बेटी, तूने मेरी बात को मान ली। मैं तुझसे अति पसंद खुश जा। ए मुनीम, मुनीम, बिटिया शादी को स्वीकार कर दिया। मान दे। हाँ मान गए। चलो ठीक है, अब पैसा ले आओ 5 लाख ले आए हैं, चल सारा इंतजाम करना होगा। चलो आज चलो। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गया और हम कश्ती से नहीं मिले। न जाने क्या बात है, हमारी कश्ती विद्यालय भी नहीं आती। चलता हूँ आज कश्ती के हम घर पे मिलेंगे, जो कि जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। कश्ती, और ये तुम बिन दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अरे जिस थाली में मछली गोश्त नहीं, उस भोजन को परनाना चाहिए। हरामजादी, तुझे यहाँ आने की पड़ी, मनोरंजन कर रहा है और यहाँ मेरे दिल से पूछ क्या गुजर रहा है। तुम्हारे दिल से पूछो। आप पूछो तुम्हारे दिल से। आज भगवान मुझे किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ पिताजी
पिताजी की बातें नहीं मानती हूँ तो अपनी जान दे देते और एक तरफ अपना प्यार। मैं क्या करूं मुनीब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुनीब मैं आराम करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई मिलने के लिए आए तो उससे कह देना कि आज कश्ती किसी से मिलना नहीं चाहती। ठीक है। अरे मुनीम जी नमस्ते। अरे आप नाराज हो रहे हैं, लेकिन आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले ये बताइए सेठ जी है? कोई घर पे है? कश्ती? थोड़ा उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन उन सबको कह सकती है, हमें नहीं कह सकती ऐसे। 2 मिनट हमको मिल लेने दे मुनीम जी। अगर आप मिलने नहीं देंगे तो हमारा संदेशा वहां तक पहुंचा दो। तो यहाँ से जाइए और तुम ये बोल देना कि एक साहिल नाम का कोई लड़का आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या हुआ? लौंडा, लेकिन मैंने तुझसे कुछ बोली थी कि आज हम किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन तू मेरी बातों पे ध्यान नहीं दी। कह देना मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ। क्या बात है? आखिर बात क्या है? अरे अरे प्लीज, अगर तुमने किसी से प्यार किया है तो तुम्हें उस प्यार की कसम एक बार हमें मिल लेने दो। अरे आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज हम आप बोलिए। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम जैसे कहो तुम उसी तरह
बात है? कश्ती आज कहती है हम किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं चलता हूँ। ऐसा कभी नहीं कश्ती बोल सकती। अरे आज हमारी कश्ती का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। आखिर क्या बात है? कश्ती, कश्ती! अरे इधर देखो कश्ती, तुम्हारा साहिल। कश्ती, क्या बात है? आज तुम्हारी आंखों से आंसू? हाँ साहिल, आप मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ कश्ती, इसीलिए तो तुम्हारे घर आया हूँ तुमसे मिलने। आज कितने दिन से तुम विद्यालय भी नहीं जाती हो। मुझे बहुत प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरी बात मानोगी? अरे आज तक हमेशा तुम्हारी ही बात माना हूँ। और बोलो क्या कहना है? साहिल, तुम्हारी हर बातों को हम मानेंगे। अगर तुम मुझे बहुत चाहते हो, मुझे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। कश्ती, ये कैसी बातें करती हो? अरे अभी आए हैं और तुमसे हम बात भी नहीं किए और तुम कहती हो यहाँ से चले जाओ। हाँ साहिल, चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उससे तो इस साहिल यहाँ से चले जाते, लेकिन आज तक तुम्हारी आंखों से हमने आंसू कभी नहीं देखा। आखिर आंसू आने का कारण क्या है? तुम बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, बताओ। अब भूल जाओ इस कश्ती को। एक कश्ती अब किसी और की हो चुकी है। हमारी शादी होने वाली है। चले जाओ प्लीज साहिल, चले जाओ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। कश्ती, आखिर ये कैसा तुम्हारा मजाक है? ऐसा मत बोलो, वरना ये तुम्हारा साहिल मर जाएगा। तुम्हारे बिना एक पल नहीं। चले जाओ साहिल, अरे चले जाओ साहिल।